कल देश भर में बाबा के भक्त जहां श्रद्धालु और साथ साथ शिव भक्त आस्था के इस मंदिर में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। मौका है महाशिवरात्रि का और इस अवसर पर जहां महाकुंभ से लेकर जो लोगों के मंदिर है वहां तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी नजर आएगी। जहां महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, वहीं देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता भी लगेगा। इसलिए यूपी, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत ज्यादातर राज्यों में महाशिवरात्रि 2025 पर स्कूल बंद रखे जाएंगे। सदी के सबसे बड़े महाकुंभ में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। संगम तट से लेकर प्रयागराज जाने वाले सभी रास्तों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। इसका मतलब है कि यूपी में महाशिवरात्रि के अवसर पर जहां सभी जो भक्तगण है वो जो एक टकटकी लगाए बैठे हुए नजर आ रहे थे आस्था के इस महापर्व में शिरकत करने के लिए, वो महाशिवरात्रि का पर्व कल आने वाला है जिसको लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। मंदिरों में भी तैयारियां पुरजोर नजर आ रही है। काशी की तो अपनी अलग ही महत्वाकांक्षा है, अपनी अलग ही विशेषता है। काशी यानी कि शिव भक्त वहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें आप काशी में उत्सव के माहौल आप देख ही पा रहे हैं कि आज से नहीं लगभग एक महीने से श्रद्धालुओं का जमावड़ा काशी में उमड़ता हुआ नजर आ रहा। महाशिवरात्रि की तैयारी आप बच्चों को देख पा रहे, भले ही वो अभी छोटे हैं लेकिन उनका भाव आप देख पा रहे सीधे तौर पर। आस्था का सैलाब है। प्रयागराज में लगभग 44 दिन बीतने वाले हैं, लेकिन जो संख्या है लगातार वैसी की वैसी नजर आ रही। हर दिन लाखों की तादाद में यहाँ लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। जहाँ कोई भी असुविधा ना हो इसके लिए लगातार पैनी निगरानी रखी जा रही है। तो अलग अलग तस्वीरें हैं और साथ ही उत्साह है महाशिवरात्रि को लेकर लोगों के अंदर। लोग बाबा के भक्त जो हैं वो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो दिन आ गया है। बाबा के भक्त जहां शिवालयों में पहुंचेंगे, हर हर महादेव के जय घोष पूरे सुबह से ही सुनाई देते हुए नजर आएंगे। महाशिवरात्रि को शिव और पार्वती के विवाह के तौर पर माना जाता है और यही आस्था का दिन है और इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कानपुर का सीधे रुख करूंगी जहां से हमारे संवाददाता विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, इन सब के भी कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? कानपुर के परमठ मंदिर में इस समय उपस्थित है, जहाँ प्रशासन ने पूरी तैयारियां जोरों शोरों पर है। जहाँ डीसीपी, एडीसीपी से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों ने दौरा भी कर चुके हैं। कानपुर में लाखों के तादाद में श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करके बिल्कुल विशाल, मैं देख पा रही हूँ आप किसी मंदिर के बाहर है। वो कौन सा मंदिर है और किस प्रकार से वहां पर तैयारियां की जा रही है? कानपुर का ये परमठ मंदिर है। अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सी इधर दिखाए मंदिर की तरफ। कानपुर महाशिवरात्रि को लेकर जोरों पर तैयारी। लाखों श्रद्धालुओं ने व्यवस्थित दर्शन करने और मंदिर के साथ साथ उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। सैकड़ों लोग इस मंदिर में दर्शन करेंगे। इसको लेकर शिव मंदिर में ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे से लेकर हर तरह से निगरानी की जा रही है। कानपुर में एकलौता ये मंदिर है जहाँ 150 साल पुराना मंदिर है कानपुर का। बिल्कुल, अभी आपने बताया कि ये 150 साल पुराना मंदिर है और साथ साथ मैं देख पा रही हूँ उसके पीछे नदी भी जा रही है। वो आखिरकार उसकी महत्वता क्या दर्शाती है? ये नदी है, यहाँ पे लोग स्नान करने के बाद बाबा को जलाभिषेक भी करते हैं, पूरी तरीके से दर्शन करते हैं और जलाभिषेक करते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि को देखते हुए मंदिर को नदी को बंद कर दिया गया, जिससे लोग किसी अनहोनी का शिकार न हो सके। बिल्कुल विशाल, जिस प्रकार से अभी हमने देखा है कि चारों तरफ अभी से लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है, लेकिन कितनी संख्या में लोग आ सकते हैं उसके क्या कुछ अनुमान है क्या? मंदिर में दर्शन करने वाले की संख्या बताना नामुमकिन है। लाखों की तादाद में लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। कानपुर ही छोड़िए, आसपास के जिलों से लोग आते हैं और सुबह 2-3 बजे से लाइन में लग जाते हैं, जिसमें लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु दर्शन करते हैं, वापस अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। बिल्कुल, आप बता रहे लाखों की तादाद में लोग आने वाले, इसको लेकर प्रशासन क्या चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है? प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। डीसीपी, एसीपी, एडीसीपी अधिकतर लोग रोड पे अपने निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं।
कानपुर का एक प्रसिद्ध मंदिर है। बिल्कुल, ये कितने बजे से शुरू यानी कि हो जाता है, जहां से लोगों का आना शुरू हो जाता है यहाँ पर? ये मंगला आरती सुबह रात को 12 के बाद से मंदिर खुल जाता है। उसके बाद से लोगों की कतार लगती जाती है। कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तक की ये लाइन देखने को मिलती है। कानपुर बिल्कुल, का कुछ लोगों से बहुत आप पुराना बात मंदिर करने है। की कोशिश कीजिए कि आखिरकार उनमें कितना उत्साह है कल शिवरात्रि को लेकर। अच्छा, महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि है, क्या कहना चाहिए? अरे साक्षात हमारे बाबा आनंदेश्वर यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे अच्छा उनके लिए हम क्या कह सकते हैं। केवल नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, इससे अलावा और हम कहीं क्या सकते हैं। बाबा की जो शिवरात्रि है, केवल एक नवरात्रि आती है, ये शिवरात्रि आती है, फागुन मास की, और महीने की आखिरी, जो साल का जो आखिरी महीना है वही फागुन का महीना है। बसंत, अरे लाखों में नहीं भैया, 60 करोड़ के ऊपर हो गए। और ये हमारा एक केवल जैसे खेरेश्वर बाबा हैं, सिद्धेश्वर बाबा हैं, आनंदेश्वर बाबा हैं, तो ये तो बाबा की कृपा है, जैसा बाबा चाहेंगे उससे बढ़िया, इससे अच्छा कहा क्या जा सकता है। और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं बाबा नंदेश्वर महादेव की जय। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े हैं और हमारे मंदिर की जो भी व्यवस्था है वो लाइन महिलाओं की अलग होगी, पुरुष की अलग होगी। पुरुष ये निकलेंगे गंगा के किनारे से, महिलाएं आगे से निकलेंगी, और जो भी विकलांग और जो भी बुजुर्ग हैं उनके लिए भी सारी व्यवस्थाएं की गई, व्हील चेयर की गई है। और जो रोज वाले भक्त हैं उनको भी ध्यान रखते हुए प्रशासन से बोला गया है कि ये रोज के जो भक्त हैं उनको भी आने जाने में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसको लेकर टोटल बाहर से लेके और मंदिर प्रांगण तक कम से कम 100 से 200 कैमरे लगे हैं। प्रशासन ने भी कैमरे लगाए, मंदिर प्रशासन ने लगाए, और जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, कोई भी घटना ना हो। और इस देखते हुए सारी चीजें देख ली गई हैं और प्रशासन सब लगे हुए हैं, अभी से लग गए हैं। उनको कमियां लगी उन्होंने बताया, उन अधिकारियों ने उनको फॉलो किया, और अब आने वाले समय में आपको कोई भी ऐसी कमी नहीं महसूस होगी। ये तो कानपुर के परमठ मंदिर के पुजारी भी साथ में हमारे थे, कई लोगों ने। बिल्कुल, आप नंदेश्वर महादेव से बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग व्याख्यान कर रहे हैं कि आखिरकार इस मंदिर में दर्शन पाने से और अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि शिव भक्तों से, यानी कि शिव भक्त हो या फिर शिव, वो उन्हें क्या ही चाहिए, क्योंकि मात्र बेलपत्र से खुश हो जाने वाले हमारे महादेव हैं। ठीक है, आप नजर बनाए रखें। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो जिस प्रकार से आस्था का जो आप स्वरूप देख पा रहे थे, ये नंदेश्वर महादेव की तस्वीरें थी, जहां पर श्रद्धालु भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि आखिरकार उनके दर्शन मात्र पाने से ही हमारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और फिर अभी आपने कानपुर की तस्वीरें देखी थी, अब हम सीधे आपको देवरिया ले जाते हैं। वहां से अरविंद लाइव है हमारे साथ। अरविंद, जिस प्रकार से कानपुर में बेहद ही जो आस्था से का प्रतीक नंदेश्वर महादेव की अभी हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई, आप कहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं, कौन सा मंदिर है? कल महाशिवरात्रि। अरविंद, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। जी हेलो, ठीक है, कंप्लीट। जी, यहाँ देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे मंदिर को सजाया गया है और भोले बाबा का श्रृंगार किया गया है। कल भक्त आएंगे और यहाँ पे अपनी मन्नतें मांगेंगे और बाबा शिव से अपनी मुरादें पूरी करेंगे। हम अंदर ले चलते हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पे बाबा का कैसे श्रृंगार किया गया है और कैसे भक्त आके यहाँ पे अपनी मनोकामना मांगे और मन्नत मांगेंगे। यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कैसे तस्वीर है, तस्वीर दिखाई दे रही है। देख सकती हैं कि कैसे यहाँ पे सजाया गया है और यहाँ पे कल लाखों की संख्या में भीड़ पहुंचने वाली है। जी ठीक है जी, ये कौन सा मंदिर है अरविंद? जी, हम शहर के सोमनाथ मंदिर पे मौजूद हैं और ये यहाँ पे कल सुबह से ही 12 बजे रात में बिल्कुल, वहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात कीजिए और वहाँ के मंदिर की महत्वता के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, यहाँ कुछ लोग मौजूद है, यहाँ के कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे बात करेंगे कैसे लोगों की आस्था जुड़ी है और क्या कहेंगे। जी विगत 30 वर्षों से मैं मंदिर में आ रहा हूँ। हमारे पिताजी बाबा सोमनाथ सेवा समिति के संरक्षक हैं, जिनके
देख रेख में सब कार्यक्रम हो रहा है। होटल पर से बारात भी निकली थी जी, जो कि बेड़ा गली महाराजा अग्रसेन नदी की भवन से निकली थी और विभिन्न मार्गों से होती हुई आपके सोमनाथ मंदिर आई थी। यहाँ पे भोलेनाथ और पार्वती जी का जो है वो वरमाला हुई थी। उसके बाद भोले बाबा का भव्य श्रृंगार है जो अपने सामने दिख रहा है। और कल यहाँ पे जो है सब ये जितना भी फूल का डेकोरेशन और लाइटिंग, ये महंत है यहाँ पे, ये श्रद्धालु थे। बिल्कुल, एक बार फिर से वो जो शिव मूर्ति जो सजाई गई है, सवारी गई है, उस पे एक बार फिर से आप प्रकाश डालिए, क्योंकि वो तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए जिस प्रकार से पूरी तरीके से वहां पर शिवरात्रि का पर्व उत्साह आनंद के साथ मनाने वाली ये तस्वीर, मानो जैसे शिव खुद ही कुछ कहना चाह रहे हो, ऐसी तस्वीरें हैं ये लेकिन ये मंदिर कब से शुरू होगा, यानी कि कब से खुलेगा सुबह से, और कब तक चलता रहेगा, और कितनी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है? अरविंद, अच्छा, देख सकते हैं यहाँ पे महंत भी मौजूद है और महंत से बात करेंगे। बिल्कुल, विस्तार से इस बारे में जानकारी लीजिए उनसे जी। महंत है, महंत से बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कल महाशिवरात्रि है और लोग आएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, बुजुर्ग हैं, ये बोलने में असमर्थ हैं, महंत है, यहाँ के पुजारी हैं, कुछ लोग हैं और हैं यहाँ पे उच्चाधिकारी भी बैठे हुए हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। उनसे इस मंदिर का इतिहास पूछ लीजिए जरा। अरविंद, क्या इतिहास रहा? अरविंद, आपको आवाज पे बड़ा प्राचीन इतिहास रहा है। हमारे बाबा सोमनाथ जो है बहुत यहाँ के सैकड़ों वर्ष से अधिक का इतिहास है यहाँ पर, और स्वयं महादेव हैं। और यहाँ पर जो भी मनोकामना लेकर जो आता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। जी, कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे। इनका कहना है कि देवरिया के एक ऐसा मंदिर है जहाँ स्वयं लिंग शंभू का यहाँ प्रकट हुआ है और लोग यहाँ पे अपना आस्था लेकर आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं और दर्शन करके अपनी मन्नतें मांगते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मन्नतें पूरी भी होती है, स्वयंभू भी है और यही एक आस्था का केंद्र विशेष रूप से देवरिया शहर है। और जी, तो देख सकते हैं कैसे इनका कहना है कि ये विशेष रूप से एक आस्था का केंद्र है और देवरिया शहर में ये सोमनाथ मंदिर है जहाँ पे कल महाशिवरात्रि पे लाखों लोगों की भीड़ आएगी और यहाँ पे बिल्कुल आपने दिखाया कैसे उत्साह है, इसकी महत्वता क्या है मंदिर की। लेकिन मैं ये विशेष कार्यक्रम जो कल होने वाला महाशिवरात्रि को लेकर व्यापक इंतजामात, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? जी, प्रशासन की बात करें तो यहाँ पे कल इसी टाइम से प्रशासन लगी हुई है और अपनी सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे के साथ लगातार सीओसीटी सहित टीएसआई अपना दौरा कर रहे हैं। हमारे साथ अभी निरीक्षण करते हुए नजर आए थे और अभी ये कहीं निकल चुके हैं। और सुरक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई है। जी, क्या वहाँ पे लोगों के आने और जाने के दोनों जो दरवाजे हैं अलग अलग किए गए, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी, दो तरह के दरवाजे हैं, एक तरफ से लोग एंट्री करेंगे, दूसरे तरफ से निकलेंगे। यहाँ पे प्रशासन लगातार मुस्तैद रहेगी और देखा जाए कहीं ना कहीं तो कुछ लोग और मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे इनका क्या कहना है। जी हाँ, क्या कहेंगे शिव मंदिर के बारे में, क्या कहेंगे? मंदिर के पुरातत्व विभाग से जो है कि पहले से ही पुरातन सभ्यता और कल्चर का प्रतीक जो बाबा सोमनाथ का मंदिर है। इस मंदिर की आस्था लोगों में है कि अन्य जो है दूर दराज के लोगों के अलावा जो है इस शहर के जो है गणमान्य लोगों के द्वारा जो है पूजा प्रदर्शन का कार्यक्रम वर्षों और जो है से चला। जी, क्या कहेंगे? यहाँ ये भी मान्यता है कि जो भी भक्त अपनी मुरादें मांगते हैं उनकी मुरादें पूर्ण होती हैं, बाबा की कृपा उन पर बनी रहती है। उसके बाद वह जो है आकर यहाँ अपना फिर से चढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकती हैं कि यहाँ पे श्रद्धालु बिल्कुल अरविंद, वहाँ पर श्रद्धा अपार है क्योंकि शिवरात्रि का त्योहार है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि लगातार आप भी अपने कानपुर की तस्वीरें देखी थी इससे पहले, अब देवरिया की तस्वीरें हैं जहां भोले के भक्तों को कल का बेहद ही दिलचस्पी से इंतजार है क्योंकि हमारे शिव आराध्य की बारात कल आई थी और इसी अवसर पर शिवरात्रि मनाई जाती है। और अब मैं बहराइच का रुख करूंगी जहां से हमारे संवाददाता लोकनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकनाथ, आप किस मंदिर में मौजूद है इस समय? जी आरती, मैं बताना चाहूंगा आपको,
मैं इस समय जनपद बहराइच के महाराजगंज कस्बा स्थित श्री राम जानकी मंदिर में मौजूद हैं। आप हमारे पीछे मंदिर का दृश्य देख रहे हैं। ये मंदिर बहुत ही भव्य, अलौकिक और मान्यताओं के लिए माना जाता है। इस मंदिर पर आप हमारे पहले तस्वीरें आसपास हमारे दर्शकों को दिखाइए कि आप किस मंदिर पर हैं और साथ ही वहां की भव्यता दिव्यता कैसी दिख रही है। कल के लिए ये मंदिर बिल्कुल कितना हम अपने तैयार है? वीडियो जर्नलिस्ट रत्नेश से कहेंगे कि वो मंदिर का पूरा लोकेशन दिखाएं दर्शकों को। बिल्कुल, जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं सीधे तौर पर मां पार्वती, शिव और साथ ही कृष्ण, तमाम ऐसी जो मूर्तियां हैं जो लब्बो लुभावित करती हुई श्रद्धालुओं को नजर आ रही है। और लेकिन इन सब के बीच मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ पर कितनी संख्या में कल श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं और हादसा का ये जनसैलाब कितना अपार है कल के लिए? यहाँ पर आज शाम को ही 7 बजे बारात निकलने की व्यवस्था है। 7 बजे लगभग दसों हजार की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे, श्रद्धालु आएंगे जो शिव बारात में शामिल होंगे। यहाँ तमाम प्रशासनिक व्यवस्था है। अभी यहाँ पर सीओ साहब और एसडीएम साहब लोगों को संबोधित कर रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे शांति के लिए। और कल ही यहाँ पर डीएम साहिबा मोनिका रानी, डीएम बहराइच और एसपी बहराइच रामनयन सिंह वो भी पहुंचे थे मौके का जायजा लेने, यहाँ की व्यवस्था देखने। बिल्कुल, पूरे अगर मैं जिले की बात करूं तो कितने शिवालय हैं वहां पर जहां पर लोगों की आस्था और विश्वास का वो केंद्र है वहां पर? अब यकीनन रिटर्न तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहराइच जनपद में अगर देखा जाए तो हजारों शिवालय हैं, लेकिन उनमें से कुछ सैकड़ों शिवालय ऐसे हैं जहां पर बारात की व्यवस्था होती है, शिव बारात निकाली जाती है। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो आपने देखा जिस प्रकार से सभी मंदिरों में अभी से तैयारियां चाक चौबंद तरीके से चुस्त दुरुस्त नजर आ रही। प्रशासनिक अमला भी कल के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। परंपरा है, जनपद में 18 प्रमुख शिव मंदिर हैं, उसमें भी 4-5 अति प्रमुख हैं। तो इन सभी शिव मंदिरों पर हमारी पुलिस की ड्यूटियां लगाई गई हैं, जिसमें महिला और पुरुष पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। सादे वस्त्रों में भी एलआईयू की ओर से ड्यूटियां लगाई गई हैं। किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की असुविधा न हो और कहीं किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना न हो, इस पे हमारा फोकस है। लगातार हम 11-12 जनवरी से पूरे रास्ते पर ड्यूटियां लगाए हैं और रामघाट तथा परिक्रमा मार्ग पे भी पूरे सीतापुर क्षेत्र में आप देख रहे होंगे लगातार ड्यूटियां चल रही हैं। तो इसी हिसाब से हम शिवरात्रि में मंदिरों की ड्यूटियां और ऐड कर रहे हैं और इस त्यौहार को भी जैसे अब तक सब कुछ सकुशल संपन्न हो रहा है, सकुशल संपन्न कराएंगे। 9 शिव बारात की शोभा यात्राएं हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में, उसे भी सकुशल संपन्न कराएंगे और इस शिवरात्रि के त्यौहार के साथ ही हम वार्ता भी कर रहे हैं, व्यवस्थाओं की तरह सुदृढ़ करके और किस तरह बेहतर करके हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं का दर्शन अच्छी तरह से करा पाएँ, सुगम तरीके से करा पाएँ, यही हमारा प्रयास रहेगा। और उनकी सुरक्षा व्यवस्था देखनी है और जो ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ट्रैफिक में किसी भी श्रद्धालु को आवागमन में समस्या ना हो या किसी के साथ कोई दुर्घटना घटित ना हो, इस पर हमारी मेन प्राथमिकता रहेगी और उसी को देखते हुए हम सारे यहाँ पर अरेंजमेंट करा रहे हैं। ये पुलिस की ड्यूटी हमारी कम से कम सभी मंदिरों में और सिविल डिफेंस और वॉलंटियर्स हैं हमारे, कम से कम 60 से 70 लोग रहेंगे यहाँ पर हर मंदिर में, जो कि इंश्योर करेंगे कि अच्छे से अच्छे दर्शन हो जाए और किसी चीज़ की बाधा उत्पन्न ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही रहना चाहिए कि एंट्री और एग्जिट जो हो अलग अलग हो। तो इस तरह की हमने व्यवस्था यहाँ पे बनाई है कि एक दरवाजे से यहाँ पे एंट्री होगी, दूसरे दरवाजे से यहाँ से निकास होगा, जिससे दोनों लाइन आपस में भिड़े ना। और हमारा जो मेन फोकस रहेगा उसमें गर्भगृह में किसी तरह से लोग ज़्यादा समय बिताने का प्रयास करते हैं वो ना हो, जल्दी से श्रद्धालु आएँ, अपना जल चढ़ाएं, उसके आगे निकले, जिससे बाकी श्रद्धालुओं को भी सुगमता से जल चढ़ाने का अवसर मिले।